ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा कर रहे हैं, क्या हम तवक्को करें? वो जो काबीना में रद्दोबदल की खबरें हैं उनमें कितनी सदाकत है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, और फिर इत्तेहादियों का मामला, उस पर तो बाद में चले बात करते हैं आपसे। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म जो लाहौर आ रहे हैं और जो उनका टेंटेटिव प्रोग्राम है उसमें उन्होंने जो फिरदौस मार्केट अंडरपास है उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग करनी है, महकमा बल्दियात के बारे में कोई ब्रीफिंग है, आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मिलना है। उस दौरान 10 मिनट के लिए वो वज़ीर आला पंजाब से भी अलहदा मुलाकात करेंगे। और इसी तरह जो वजारत कानून के जो वज़ीर हैं हमारे, उन्होंने किसी उस पर कानून साजी पे ब्रीफिंग देनी है। और जो कोरोना का मामला है उस पर जो डॉक्टर फैसल हैं वो भी उन्हें कोई ब्रीफ करेंगे। ये तो उनका एक टेंटेटिव प्रोग्राम में लाहौर आना है। लेकिन इस जो प्रोग्राम में जो शेड्यूल है जो आपने पूछा, उसमें कहीं भी अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो चौधरी शुजात की इयादत के लिए जाएंगे। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव, जो मिसाल है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर उनका कोई मूड बने तो चले जाएँ। लेकिन अभी तक उनके जो टेंटेटिव प्रोग्राम है उसमें वज़ीर-ए-आज़म अभी तक उनके घर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और हमारे चौधरी बरादरान से भी कल उनसे राब्ते हुए थे और गवर्नमेंट से भी, तो उनकी तरफ से भी चौधरी बरादरान की तरफ से ये आया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने आना हो तो कोई ना कोई उन्हें बता दिया जाता है। लेकिन अभी तक जो है वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये कह लें कि इनडायरेक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोई उन्हें दिलचस्पी भी नहीं है। अब इसमें बात है उनके नाराज़गी की। पहले तो इमरान खान कहीं नाराज़ हुए, लेकिन अब चौधरी बरादरान नाराज़ हैं। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि थोड़ी बहुत नई इन्फॉर्मेशन भी है कि जब चौधरी साहब बीमार हुए थे, जर्मनी गए थे, उससे जाने से पहले चौधरी साहब, परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही, सालक हुसैन जो उनके एमएनए थे, ये तमाम लोग वज़ीर-ए-आज़म से मिले थे। और उसमें मसला उठा था मोनिस इलाही की वजारत का। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि आप मोनिस की जगह सालक हुसैन या चौधरी शुजात के बेटे को वज़ीर बना लें। तो उन्होंने कहा भाई हमारे घर का मामला है, जिस तरह चौधरी शुजात ने हुक्म किया उस तरह ही चलना है। उस पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि जनाब हम आपको तमाम लोग रिज़ाइन देने को तैयार हैं, हमारे से रिज़ाइन ले लें, हमें कोई स्पीकरशिप नहीं चाहिए, कोई वजारत नहीं चाहिए, हम 5 साल आपके साथ गैर मशरूत चलने को तैयार हैं, आप हमारे से बेशक रिज़ाइन ले लें। और उसमें चौधरी शुजात ने कहा छोड़ें, आज वो जो कहते हैं ना मिट्टी पाओ, उसने कहा आज के बाद मोनिस इलाही की वजारत पर कोई बात नहीं होगी। फिर वो बीमार हुए जर्मनी में, उनको ये गिला था क्योंकि ये चौधरी बरादरान रख रखाव वाले आदमी हैं, कोई वज़ीर-ए-आज़म ने एक फ़ोन भी नहीं किया उनकी आदत के लिए। लेकिन जो अगली नाराज़गी शुरू हुई, जो आपको नई बात बताएं, जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना शुरू हुआ जी, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में जो कमेटी बनी उसमें परवेज़ इलाही भी थे जी। लेकिन चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही अलहदा भी मिलते रहे। और जब ये धरना ख़त्म हुआ तो उस वक्त फजलुर रहमान ने ये कहा था कि ये परवेज़ इलाही के बाद हमारी अमानत है, अब हमने धरना ख़त्म कर दिया, हमारे से उनकी मुलाकात हुई, हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को ये गिला था कि शायद धरना हम जल्दी ख़त्म करवा लेते, ये चौधरी साहब ने धरना जो है मज़ीद आगे बढ़वा दिया। ये एक शिकायत पैदा हुई। उसके बाद अब मसला ये हो गया है कि अब प्राइम मिनिस्टर नाराज़ नहीं है, अब चौधरी बरादरान नाराज़ हैं। जो उनके मामले हैं 4 शहरों के जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के, वो इतने मैटर नहीं करते उनके नज़दीक अभी, वो कहते हैं वो ठीक चल रहा है। लेकिन अब मामला इस पर आ गया कि चौधरी साहब इतने बीमार रहे, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक फ़ोन भी नहीं किया, ना वो मिलने आए। तो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा नहीं, आप हम ये नहीं कह सकते वसूख के साथ कि उनको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। लेकिन क्या किसी को फ़र्क पड़ता है रईस साहब कि काफ लीग, ये ऐसी सेंस मिल रही है आपकी बातों से कि जैसे हुकूमत जो है वो बड़ी श्योर है कि काफ लीग कहीं जाने नहीं वाली, तो इनको ज़्यादा लिफ्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन जो स्टोरी आपने सुनाई है उससे ये लग रहा है। और रईस साहब वैसे टू बी ऑनेस्ट उनकी श्योरिटी या उनका एतमाद ऐसा कोई गलत भी नहीं है, काफ लीग शायद कहीं भी नहीं जाने वाली। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छा सवाल किया कि ये वाकई कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जो उन्होंने कहा हम 5 साल गैर मशरूत आपके साथ हैं। और जिस तरह जो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी या इत्तेहादी आए, तो ये कहीं से इशारे भी तो आते हैं ना। लेकिन अभी वहाँ से जो इशारे हैं वो कतई तौर पे ये नहीं आए कि आप तहरीक इंसाफ से ये अलहदा हो जाएँ। तो ये अभी तक उनके साथ हैं। और ये सही कहा आपने कि क्योंकि उन्हें ये श्योरिटी है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें वजारत दे ना दें, चाहे परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप ले लें, ये अभी कहीं नहीं जाते। जो मर्जी कहते हैं हम कहीं आपके साथ जा भी नहीं रहे। किसी भी सियासी जमात के लिए लम्हा और आप देख लें जी, कामल अली आगा का बयान देख लें, परवेज़ इलाही का बयान देख लें, कभी मोनस भी सख्त आते हैं, वो छोटे छोटे झटके मारते रहते हैं, अपनी याद दिलाते रहते हैं।
और वो ये भी कहते हैं कि हम पंजाब हुकूमत जो है हम बुज़दार को चेंज किया तो फिर हम छोड़ देंगे। वो शायद तब भी ना छोड़ें, इसलिए कि वो उनको श्योरिटी है, हुकूमत बड़े इत्मीनान से है, इमरान खान इत्मीनान से है जी। उसने अच्छा, कहा देख लेंगे जब टाइम आएगा बना लेंगे। ये बताइएगा कि पंजाब की काबीना और ब्यूरोक्रेसी में कुछ तब्दीलियों की खबरें हैं, कुछ इस दफ़ा जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, कुछ इसके बाद हम खबरें सुनेंगे रद्दोबदल की, कुछ चाहते हैं वज़ीर आला साहब के कुछ लोग इधर उधर हो जाएं। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी में तो तब्दीली दो ही होती है, आईजी या चीफ सेक्रेटरी। अब तो वो 4-4, 5-5, 2 साल में चेंज हो गए, अभी तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अभी आईजी भी बड़े आराम से कंफर्टेबल हैं उनके साथ, वज़ीर आला के साथ। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो जवाद हैं, एक कमज़ोर ऑफिसर ज़रूर हैं मेजर आज़म के मुकाबले में, लेकिन उनसे वो कंफर्टेबल हैं। उन्हें ऐसे ही आदमी चाहिए जो उनकी बात मानता रहे। जहाँ तक बात रही है दूसरी काबीना की, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं हैं, ये डिस्कस होंगी। जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा है जो तर्जमान भी हैं, उनको शायद स्पेशल असिस्टेंट बनाया जाएगा, और इसी तरह 2-3 वजारतें तब्दील होंगी। लेकिन इसमें कोई अहम वजारतें जो हैं, जिस तरह असलम इकबाल है या राजा बशारत है, ऐसी बड़े लोग तब्दील नहीं होंगे। ये 2-3 को सोशल वेलफेयर हो सकती है, जंगलात का हो सकते हैं, ये 2-3 वजीरों की तवक्को है, लेकिन ये अभी फौरी नहीं होंगे। शायद आज वज़ीर आला के साथ डिस्कस हों, उसके बाद ये बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे किसी भी सियासी जमात के लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए कि उनका इम्प्रेशन और उनका इमेज इस तरह का बन गया है कि वो नाराज़ हों, राज़ी हों, किसी को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें फहरिस्त पूरी गिनवाई रईस साहब ने भी और हमने भी आपको सुनाई, उसमें मतलब कोई बातचीत तो होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ लगता है कि सारे चिल हैं। एक बात आप पूछना ही भूल गए कि वो अंडरपास फिरदौस मार्केट का कहाँ से जा रहा है, जाके देखिएगा प्लीज। हमें कोई जरूर लाहौर में जो रहते हैं वो बता दें। आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या वो जो हनी ब्रिज की तरफ जा रहा है वो वाली लाइन में अंडरपास बना है या फिर जो फिरदौस मार्केट की तरफ। I never knew there was a honey bridge in Lahore.